बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सभापति जी। मैं सबसे पहले मेरे सभी साथियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं और माननीय मंत्री श्री गोपाल राय जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि जिस दिन हमारी पार्टी के क्रांति के 9 साल हुए, उस दिन ऐसा सुंदर प्रस्तुति लेके आए जिसमें कृषि कानून और किसान आंदोलन के संबंध में जो सरकारी संकल्प लेके आए, उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। गोपाल जी, मैं बड़ी हैरानी होती है मुझे, पहले भी जब ये कृषि कानून लाए गए, अचानक से जब पूरा देश कोरोना से लड़ रहा था, उस समय इस कानून को लाया गया। किसी भी किसान से बात नहीं की गई, जिसको इस कानून का असर होना था उनके संदर्भ में कुछ बात नहीं की गई और ये कानून लाया गया। और जब सारा देश प्रकाश उत्सव, गुरु नानक जी के प्रकाश उत्सव की जब तैयारी कर रहा था, तब इस कानून के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं इस कानून को वापस ले रहा हूं। और हैरानी इस बात की कि जिस देश के वो प्रधानमंत्री है, वहां के सारे किसान कहते हैं कि हमें हमारे प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है कि ये कानून वापस होगा। वो इसलिए भरोसा नहीं है क्योंकि जब हम पंजाब जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, उत्तराखंड जा रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सबको 15-15 लाख रुपए मिलेंगे, वैसे ही ये कानून भी मोदी जी कह रहे हैं वापस नहीं होंगे। तो इस देश की दशा कहाँ पहुंच गई। आप सोचिए, प्रधानमंत्री की बात आज किस हद तक लोग सीरियसली ले रहे हैं, सोचने वाली बात है। जहाँ तक कानून की बात है, मेरे सभी साथी यहाँ भली भांति वाकिफ हैं। इस कानून के बारे में सभी जानते हैं। इस कानून की क्या मंशा थी बनाने की, किन घरानों को फायदा पहुंचाने की मंशा थी, वो सभी जानते हैं। यहाँ सभी साथी विधायक और सब इस कानून को जानते हैं। तो मैं कानून के बारे में ना कहते बस इतना कहना चाहूँगा कि 2014 में जब मोदी जी जगह जगह देश में जाके भाषण दे रहे थे, तो हर जगह कह रहे थे कि मेरी सरकार जैसी बनेगी मैं स्वामीनाथन कमीशन को लागू करूंगा। क्या मांगा किसानों ने? सिर्फ अपनी एमएसपी मांगी, जिसमें कहा कि जो हमारी एमएसपी प्लस 50% जो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट है वो हमको दी जाए। एमएसपी तो बात हुई नहीं, उल्टा उनसे जो पहले जो मिल रहा था वो भी वापस छीन लिया गया। 2016 में मोदी जी ने कहा कि 2022 तक मैं इस देश के हर किसान की जो कमाई है वो दुगनी कर दूंगा। अध्यक्ष जी, मैं आपके सामने कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूं। 2021 में, मार्च 2021 में पार्लियामेंट के सेशन में जब कुछ सदस्यों ने पूछा कि आपने किसानों के लिए क्या क्या किया उनकी दुगनी आय करने के लिए, तो कुछ आंकड़े जो आते हैं बड़ी हैरानी वाले आते हैं। जो कृषि मंत्रालय है उन्होंने कहा कि हमने किसानों के लिए 17 स्कीम लागू की और उस 17 स्कीम के लिए 17,540 करोड़ रुपए 2020-21 में उन्होंने दिए। जब उन आंकड़ों में और अंदर गए तब देखा कि 17,540 करोड़ रुपए में से सिर्फ 5,787 करोड़ रुपए खर्च हुआ, जो मात्र पूरे मूल्य का 1/3, सिर्फ 33% पैसा जो बजट का था वो खर्च हुआ। और 17 में से 3 स्कीम ऐसी थी जिसमें 1 रुपये भी खर्च नहीं किया गया। जब इस पूरे आंकड़े को मैंने देखा तो दिखा जो ये इनका जो ये बजट 17,540 करोड़ रुपए का है वो मात्र 10% किसानों तक पहुंचा। जहां देश की आबादी 100 करोड़ पहुंच रही है, 1.25 करोड़ पहुंच रही है, वहां सिर्फ 10% किसानों को ये फायदा मिला। अब इनकी एक फ्लैगशिप योजना थी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो 2016 में लॉन्च की गई थी, वो भी देखा तो अभी तक सिर्फ मात्र 23 करोड़ किसानों को मिला है। एक इनका अगला स्कीम आया, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, जिसके तहत इन्होंने कहा कि हम जहां जहां किसानों की जो जमीन है वहां पे हम क्या बुआई कर सकते हैं उसका पहले टेस्ट करेंगे, किसानों को समझाएंगे कि इस जमीन में क्या आप लगाओ, क्या वो आपको उसमें फायदा होगा।
जब उसका भी टेस्ट का मैंने जब डाटा देखा तो उसमें हमने देखा मात्र 11 करोड़ किसानों तक उनका जो है ये टेस्ट पहुंचा है। तो मैं क्या पूछना चाहता हूं मोदी जी, सिर्फ बातें भाषण से ही पहुंचेगी या काम से भी पहुंचेगी? आज किसान सिर्फ और सिर्फ एमएसपी मांग रहे हैं। क्या इस देश में क्या अपनी मांग रखना आज इतना दूभर हो गया है कि करनाल में जब मंत्री का घेराव किया गया तो एसडीएम ने उस पर लाठीचार्ज कराई। भाजपा की मंशा साफ साफ नजर आती है कि जहां किसान अपनी मांग रखते हैं पहले लाठीचार्ज कराया जाता है। जब लखीमपुर खीरी में जब माननीय गृह मंत्री मिश्रा जी जब जाते हैं तो उनके बेटे के द्वारा किसानों को गाड़ी से कुचल दिया जाता है कि आज इस देश में भाजपा के सरकार के राज में क्या आज अपनी मांग रखना, अपने पर अटैक कराना हो गया? जिस देश ने अहिंसा से आज़ादी ली, जिस देश में महात्मा गांधी जी ने वो आज पूरे विश्व में पूजा जाता है उनके अहिंसा की वजह से, क्या इस देश में जहां अहिंसा से लोग 1 साल से सड़क पे किसान अपनी मांग मांग रहा है, आज क्या वहां पे चाहे वो धूप में बैठा है, बारिश में बैठा है, जगह जगह देश में हम भी आज जा रहे हैं, जगह जगह लोग आज किसान बात कर रहे हैं कि आज यहाँ पे अपनी मांग रखना इतना मुश्किल हो गया है कि हम जब अपनी मांग मांगने जाएंगे तो उनको कुचल दिया जाएगा। आज उत्तर प्रदेश में अगर आम आदमी पार्टी का विधायक जाता है, अगर दिल्ली सरकार के कामों की बात करता है, अगर अरविंद केजरीवाल जी की बात करता है तो उनको भी वहाँ की सरकार की पुलिस आके उठा के ले जाती है। सोमनाथ जी इसके साक्षात यहाँ पे एग्जाम्पल बैठे हुए, बहुत से हमारे साथी विधायक हैं जिनके साथ ऐसा दुराचार हुआ। मैं सभापति जी एक बात और कहना चाहूँगा, आज मैं अरविंद जी को इस मंच के माध्यम से बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, इस सदन के माध्यम से बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो जो हमारे दिल्ली के जो स्टेडियम थे उसको जब केंद्र सरकार ने मांगा तो अरविंद जी ने उसको रोक दिया, और जिसकी वजह से आज आम आदमी पार्टी के विधायकों को भी और अरविंद जी को भी जब घर के अंदर बंद कर दिया गया, क्योंकि जब वो किसानों से मिलने जा रहे थे तो उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया। जब हमने किसानों की बात रखी, दिल्ली के लोगों के हितों की बात रखी, देश के लोगों के हितों की बात रख दी, तो हम पे जीएनसीटी एक्ट लगा के हमारे सरकार की ताकत को और कुचल दिया गया, और हमारे मंत्री आज काम कराना होता है तो उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं माननीय सभापति जी आपसे मांग करता हूं कि जो ये रिपील किया गया है सिर्फ ये रिपील तक ना रहे, जो ये आंदोलन एमएसपी को लेकर शुरू हुआ था उनको एमएसपी मिले, और साथ साथ जो मेरे साथियों ने कहा है कि लगभग 700 परिवार, 700 किसान जिन्होंने शहादत दी है उनके परिवार को भी मुआवजा दिया जाए, उनके परिवार में भी सरकारी नौकरी दी जाए, ताकि जिन लोगों ने जो शहादत दी है उसके परिवार को आगे चलाने के लिए भी सही बात है। जिस परिवार से कोई सदस्य जाता है तो उसको उसका दुख और क्या उसकी कीमत की पता चलती है, तो सिर्फ उसकी कीमत हम पैसे देके नहीं चुका सकते। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि जो 700 परिवार जिन्होंने शहादत दी है उस परिवार को भी नौकरी दी जाए, और उस परिवार को कम से कम अपना घर परिवार चलाने के लिए ऐसा पुख्ता इंतजाम किया जाए ताकि उनके बच्चों को उनकी कमी महसूस ना हो। बाकी मैं माननीय श्री गोपाल राय जी को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, इस संकल्प लेके आए, और मैं इस संकल्प का पुरजोर समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।